जी, जिनको आवाज़ आ रही है वो प्लीज़ कमेंट कर दें सो आई नो। जी, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है तो आप जस्ट कंफर्म करें। कैन यू सी माय स्क्रीन? कैन यू सी मी एक्चुअली? आवाज़ आ रही है सबको? चलें, गुड। राइट, गुड गुड। सो जस्ट गिव मी लाइक फ्यू मोर सेकंड्स। राइट जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स गुड। सारे आप लोगों को इस वक्त आया, यू कैन सी मी प्रॉपरली एंड कैन हेयर मी, राइट? सो सबको इस वक्त आ रहा है। दिस इज गुड। सो एज जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग का टॉपिक क्या है आज का। जी, वालेकुम अस्सलाम एंड ऑल दोज हु आर वाचिंग। सो आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा होगा, विच मीन्स कि किस मार्केट प्लेस से स्टार्ट किया जाए। बहुत सारी अवाम आपको कभी कह रही है इधर से स्टार्ट करें, उधर से स्टार्ट करें, लेकिन हम क्या करते हैं आज, हम नंबर्स के साथ देखेंगे ताकि जस्टिफिकेशन भी मिले। कोई आपको मतलब जो कहता है यार ये करो या वो करो, लोग बहुत कंफ्यूज हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम जिस मार्केट प्लेस से स्टार्ट करें हमेशा हमारे सामने नंबर्स हों, और वो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हमें बड़े क्लियर नज़र आने चाहिए जस्टिफिकेशन के साथ। रादर वी से जी के यूएस से स्टार्ट करें, यूके से स्टार्ट करें, जर्मनी से स्टार्ट करें, यूएई से स्टार्ट करें और एक्स वाई जेड से स्टार्ट करें, तो एक कन्फ्यूजन आती है। जो एक बंदा है कहता है यार मैंने आखिर अकाउंट किधर बनाना है, मुझे मतलब पता नहीं लगता, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आखिर नंबर्स गेम क्या है? वी नीड टू सी द नंबर्स एज वेल कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस कौन सी है, राइट? सो मींस मार्केट शेयर्स किसके हैं, विजिटर्स किसके हैं, सेल किसकी ज़्यादा है, ट्रेंड कैसे चेक कर सकते हैं, टूल्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रादर वी जस्ट से कि प्लीज़ गो एंड सेल ऑन यूआई विदाउट एनी more of justification, which we can obviously hardly see apart from I have an experience and let's do the private label there. So that's not really something I encourage without seeing the numbers. तो इसमें हम पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यार कितनी मार्केट प्लेसेस हैं, राइट? सो लेट मी आल्सो शेयर माय स्क्रीन ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि कितनी मार्केट प्लेसेस हैं इस वक्त हमारे पास अमेजोन की। सो जैसे आप मेरी स्क्रीन देखें तो आप प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा। राइट, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको, राइट? प्लीज़ कंफर्म इफ़ यू कैन सी माय स्क्रीन। ठीक है जी, स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है, ओके गुड, यू कैन सी माय स्क्रीन। सो लेट्स अंडरस्टैंड। स्क्रीन नज़र आ रही है ना, राइट? कैन यू सी माय स्क्रीन? ओके गुड। ओके, सो अंडरस्टैंड करें कितनी मार्केट प्लेसेस हैं। 17 मार्केट प्लेसेस हैं इस वक्त अमेजोन की। मीन्स 17 जगहों पर हम लोग अकाउंट बना सकते हैं। 17 मार्केट प्लेसेस। अब उन मार्केट प्लेसेस में हम पहले देखते हैं यार कि इसका शेयर कितना है, राइट? सो लेट मी एक्चुअली डू इन अ वे सो यू कैन सी दिस एज वेल।
ठीक है। सो बेसिकली 17 मार्केट प्लेसेस में हम लोग कह रहे हैं कि यूएस मार्केट प्लेस जो है वो है 66%। ये सारे नंबर्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे। जो दूसरी मार्केट प्लेस है सबसे बड़ी इस वक्त 17 मार्केट प्लेसेस में, वो है जर्मनी 11%। तीसरी बड़ी मार्केट प्लेस है यूनाइटेड किंगडम 8%। चौथी बड़ी मार्केट प्लेस है जापान 8%। कितने बचे बाद में 100 में से? 7%। उन 7% में से एक्चुअली हमारे पास ये मार्केट प्लेसेस जो बच रही हैं, इटली, स्पेन, कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको, सिंगापुर, यूएई, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया एंड टर्की, ये जो सारी बाकी मार्केट प्लेसेस हैं, ये 7% शेयर है सिर्फ इसका, सिर्फ 7%। तो हम कह रहे हैं यार कि मैंने जो दुकान खोलनी है, मैंने उसमें खोलनी है जो कि बहुत ही एक छोटा मार्केट प्लेस है। मैं क्यों इतने छोटे मार्केट प्लेस में दुकान खोलूं जिसका ना तो मुझे पता है कि वो चलेगी कि नहीं, ना उसके मैं ट्रेंड्स देख रहा हूँ, ना उसकी मैं वो देख रहा हूँ कि जी मतलब उसमें लोगों का ट्रेंड क्या है, कि क्या वो बाइंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। बट ऑब्वियसली इधर उधर से आप थोड़ा सा गेस ले सकते हैं, बट नॉट रियली यू कैन सी फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम गूगल ट्रेंड्स, जिसमें सिर्फ गूगल ट्रेंड्स में आप वो कीवर्ड्स को देख सकते हैं। तो एक्चुअली हमें देखना है कि इस वक्त हमारा फायदा कहाँ पर हो सकता है, कहाँ पे मार्केट शेयर ज्यादा है, मींस कहाँ पे लोगों का ट्रेंड ज्यादा है अमेजोन का। तो वो हम देखें अगर एज अ न्यूट्रल, कि हम देखते हैं यार, हम अगर एक अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट में जैसे जर्मनी है और यूके, ठीक है, अगर हम लेट्स सपोज एक एक्सप्लेनेशन लेते हैं जिसमें इटली और स्पेन जो है वो भी यूरोप में आता है, राइट। सो अगर हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, इटली, स्पेन एंड नीदरलैंड, सो कंसिडरिंग कि ये ऑलमोस्ट ये वाली मार्केट जो थी ये कोई 2-3% की थी, तो 7 में से 3 निकाले तो बन गए 4 बन गए, राइट। सो अगर हम इटली जो है उसको देखें यार, ये 1% इटली का शेयर है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स यूरोप एंड इट्स क्वाइट अ गुड बीन सेलिंग, ऑलमोस्ट 1% इसका कर सकते हैं हम लोग, राइट। सो हम लोग कह रहे हैं कि 1% हम लोग स्पेन का कह रहे हैं, और नीदरलैंड इज वेरी इमर्जिंग, सो मे बी वी कैन से 0.5%, सो इट्स मोर ऑफ 4.5% बाकी मार्केट प्लेसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर अब हम देखें यार कि हम कहाँ पे ऐसा अकाउंट बनाएं जिसमें हम लोग जो हमारी मार्केट शेयर है जिसको हम ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर सकते हैं, तो एक अकाउंट जब बनाते हैं आप, तो उसमें आपका कितना मार्केट शेयर आप डील कर सकते हैं उसमें। इसमें हम लोग अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन को देखें यहाँ पर, उसमें इस कैलकुलेशन में क्या शो कर रहा है कि 11 और 8 कितने हो गए, राइट, 19, इटली 20, स्पेन 21 और 21.5%। सो 21.5% की मार्केट जो है इस वक्त हम एक अकाउंट से कवर कर सकते हैं, यूरोप, पूरे यूरोप में सेल कर सकते हैं 21.5%। तो इतनी मतलब दूसरे नंबर पे ये मार्केट आ गई ना, जिसमें आप एक जगह पे नहीं सेल करेंगे, क्योंकि आप पैन यूरोपियन को यूज कर सकते हैं, जिसमें जर्मनी, यूके, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, आप पूरा एक यूरोप कवर कर सकते हैं एक अकाउंट के साथ अभी। तो कहने का मकसद ये है कि जब 21.5% से आप यहाँ से यू कैन मेक, एक्चुअली you can also make an Amazon account from Pakistani passport, right? So this is what you can do it. तो क्या मतलब हुआ इसका कि मतलब हम लोगों को क्या भी जरूरत है ऐसी जगह पर रिस्क लेने की जो कि 4.5% की मार्केट प्लेसेस हैं, राइट। सो 4.5% की मार्केट प्लेसेस, ये वाली नीचे वाली मार्केट प्लेसेस, इन पे हम लोग प्राइवेट लेबल बनाएं। I don't see at all that we should not ever actually think about making private label on these marketplaces, because what's the point of making an asset? दुकान खोलने का क्या फायदा उस प्लाजे में जहां पर अभी लोगों की तादाद ही नहीं है, लोगों का ट्रेंड ही नहीं है, मार्केट शेयर ही नहीं है। 4.5% की मार्केट में से हम लोग अगर यूएई को भी चूज कर रहे हैं, या कितनी छोटी मार्केट्स हैं,
तो उनमें हम ऑब्वियसली कह रहे हैं कंपटीशन कम होगा एंड ऑल दैट, बट हमने ये तजर्बा है। तो करना क्या है आपने कि अगर आपने यूएई या इन मार्केट प्लेसेस में सेल भी करना है, तो आप क्या करें, बेसिकली इन मार्केट प्लेसेस में आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग, यूएई में ड्रॉप शिपिंग करें। क्या जो दूसरी छोटी मार्केट्स हैं उसमें ड्रॉप शिपिंग करें, रादर यू मेक अ प्राइवेट लेबल अगेंस्ट दोज, जिसमें अभी ना कोई आपको पता है कि क्या होने वाला है। मार्केट प्लेस उस शेयर जो है सच 4.5% मार्केट शेयर, और 4.5% हम बात कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया की, मींस पूरी दुनिया में जो रिमेनिंग मार्केट प्लेसेस है, राइट, मींस के जो बाकी 15-10 मार्केट प्लेसेस बन जाती हैं वो 4.5% है। सो व्हाई वुड आई बॉदर अबाउट एक्चुअली गोइंग इनटू दैट मार्केट जहां पे मैं प्राइवेट लेबल बनाऊं। So please do not actually go to this. I'm totally against making private label in UAE. I'm totally against making private label in those markets which are emerging with less market share, because numbers does not actually match. So we don't need to actually sell somewhere where numbers are not helping me. वेल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि यार मैं किसी दूसरी मार्केट प्लेस में, क्योंकि वो एक और बंदा या कोई कुछ कह रहा है, तो मतलब यू आर कंफ्यूज्ड, बट व्हाई नॉट यू जस्ट लुक एट द नंबर्स व्हिच आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। तो आपने हमेशा जब भी कोई चीज बना रहे हैं, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी, अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको अगर किसी भी जगह में बनाते हैं, कंपनी ओपन करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें ओपन करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके यू स्टार्ट सेलिंग। तो उसमें obviously it will take a while for you to build up and sourcing and all those, so it's just does not worth it from my experience. My experience says कि हमेशा उस जगह सेल करें जहां पर आपको एक नंबर्स नजर आ रहे हो, जहां पे आपको ट्रेंड नजर आ रहा हो, जहां पे लोगों का कंसिस्टेंसी नजर आ रही हो। ऐसी मार्केट जो अभी कोई 1 महीना पहले लाइव हुई है और आप वहां पे अपना ब्रांड डेवलप करने जा रहे हैं, ट्रेडमार्क की फीस भरने जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें बढ़ने जा रहे हैं, विच यू हैव नो क्लू कि अभी कोई कोई ट्रेंड है या नहीं। तो आप एज आई सेड इन द स्क्रीनशॉट, जिसमें बड़ा क्लियर था कि आपने क्या करना है। अगर आपने इन छोटी मार्केट्स में करना है, स्टार्ट फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग, सीज के व्हाट वर्क्स बेस्ट, एंड देन ऑब्वियसली जब आप यूरोप या अमेरिका की मार्केट में जा रहे हैं, तो आपको वहां से अगर सक्सेस है तो फिर यू कैन एक्चुअली मूव टू दीज मार्केट्स वेयर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ लिटिल सक्सेस, बिकॉज उसमें सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे, because you're covering a bigger market share rather than you going with a smaller market. But I'm not saying कि everyone has to agree on this. The people will disagree. बहुत सारे लोग disagree होंगे इसमें कि यार नहीं, because I heard this and I was told this. This is fine because everyone has their own opinion. But I wanted to make sure कि अगर आप enablers platform पे हैं, you need to look the numbers before you going for any marketplace. So what number shows and what the actually ease of making an account shows, Europe is the best marketplace to go for initially, and then you can explore more. You can be able to make an account in US, then obviously, but never ever do a private label on these small markets as a first step. These markets are not made right now. They will take a while to get matured and then will grow up. So इस तरह से आप देखिए. I hope this was clear to the people who are been sending me so many messages and also was getting confused with the so much information कि यार करना क्या है ये UAE and all those के जी ये छोटी लॉन्चेस बड़ी लॉन्चेस, ये कोई छोटी बड़ी लॉन्चेस नहीं है, ये एक डू और डाई है। जब पैसे लगा रहे हैं ना आप, तो जब पैसे लगा रहे हैं तो खुल के लगाने हैं, मीन्स कि उसमें हमने जब कूद गए हैं तो हमने तजर्बे नहीं करने। हम क्यों ऐसी चीजों में तजर्बे करें जिसका अभी हमें पता ही नहीं है, जिसका हमें ट्रेंड ही नहीं पता। तो हमें कोई तजर्बे करने की जरूरत नहीं है। वी शुड गो विद व्हाट द नंबर शोज। ठीक है, अच्छा, और सेकंड जो था पॉइंट फॉर टुडे, जिसमें हम लोगों ने कहा जी के कनेक्टिंग वीएस विद बिजनेसेस, तो उसमें जैसे हमने डिसाइड किया है कि हर वीए जो है वो बेसिकली मौजूद होगा इन टर्म्स ऑफ 1-to-1 स्टूडेंट के साथ और बूट कैंप स्टूडेंट के साथ, और जो हमारा नहीं भी जिससे लिंक है किसी भी पार्टी से वो भी लिंक हो सकता है। तो आप अगर अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप असेसमेंट फिल कीजिए जो हमने पब्लिकली ऑफर की हुई है, enablers.org/assessment,
असेसमेंट, उसमें जाइए और आप वहाँ जाकर बेसिकली कर सकते हैं अप्लाई, और आपको उस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो कि कैसे आपके लेवल ऑफ स्किल्स हैं, बट वी मस्ट वांट यू टू एक्चुअली बी द पार्ट ऑफ दिस, ताकि आप एक अपनी एक्सपीरियंस डेवलप कर सकें। ठीक है जी। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वी आर मेकिंग एन इन्वेस्टर क्यू, मीन्स हमने इस वक्त बहुत सारी क्यू डेवलप कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैव एक्चुअली एडेड। अब हम उनके लिए एक टूल बिल्ड कर रहे हैं जिसमें उनका डाटा मजीद कलेक्ट कर रहे हैं, और उसी में फिर हम देन वी विल ओपन इट फॉर एवरीवन जो कि अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के पास स्किल्स हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ले सकता है उन लोगों से जो कि इन्वेस्टमेंट स्पेंड करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज वी हैव द पीपल। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी तो एक इन्वेस्टमेंट पूल बना होगा आपकी, मींस के हजारों इन्वेस्टर्स साइंड अप हैं, आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। जैसे अगर आपने ड्रैगन्स डेन देखा होगा, तो ड्रैगन डेन्स एक ऐसा शो है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मौजूद होते हैं आपके आगे, और आप आकर बेसिकली उसको समझाते हैं कि जी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और दिस इज योर प्लान एंड यू नो द स्किल्स एंड ऑल दैट। सो इसी तरह का एक सिस्टम वी आर डेवलपिंग, एंड दिस सिस्टम विल बी पब्लिकली फॉर एवरीवन, नो मैटर व्हाट अगेन विच पार्टी यू बिलोंग्स टू। तो आप क्या करेंगे कि लर्न द स्किल्स, you've taken anyone's boot camp, you understood it, and then you will be presenting yourself to investors, seems like Dragon's Den, जिसमें आप अपना pitch करेंगे, and then you will get an investment from those people. So ये culture is going to be very interesting in Pakistan. Hardly anyone is like doing this for this, so we wanted to start this as soon as possible. और कोई इसमें अभी इंटरेस्टेड है तो वो इनरोल कर सकता है, आइदर इन्वेस्टर और द स्किल पर्सन हु इज विलिंग टू स्पेंड ऑन द स्किल फोर्स, और द स्किल फोर्स इज विलिंग टू गेट एन इन्वेस्टर। ठीक है। और सेकेंडली एनेबलर्स ऑफिसेज इन पाकिस्तान। सो हम लोग इस वक्त 10 ऑफिस ओपन कर चुके हैं, और इन 10 ऑफिस में आप किसी भी टाइम तशरीफ ला सकते हैं। मेक श्योर आप अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक कीजिए बिफोर यू एक्चुअली कमिंग इनटू इट, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट नॉट टेकिंग पीपल के फ़ौरन से आकर आप ऑफिस में आ जाएं, बिकॉज वी डोंट वांट सो मेनी पीपल एट द सेम टाइम। सो प्लीज़ डू कॉल द पीपल हु आर एक्चुअली टेकिंग द लीड, सो आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट अस से देख सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप दिस वाज क्लियर अबाउट दोस्त कि किस मार्केट प्लेस में जाएं विद द नंबर्स, एंड कैसे अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इश्यूज हैं एंड ऑल दैट, तो उसको हम किस तरह से कवर कर सकते हैं। सो विद द नंबर्स इट स्पीक्स। अगर हम थोड़ा सा और भी देखें, लेट मी जस्ट क्विकली शो अनदर थिंग। राइट। सो अगर हम थोड़ा सा और देखें इसमें, इस स्क्रीन में अगर हम देखेंगे यार आखिर सेल भी कहाँ पर सबसे ज्यादा है। सो वी आर सीइंग इवन के United States, Germany, UK, Japan, and rest of the world is like rest of the world is this thing we're talking about, which is way too low. And rest of the world, I have even moved Italy, Spain, Netherlands on the top. So think about this before you going for any small markets. कि these are very small markets. तो आपको यहाँ पर private label बनाने का पहली दफा कोई फायदा नहीं है जब तक आपको प्रूवन हो जाए कि ये प्रोडक्ट चल रही है। उसके लिए वी आर आल्सो प्लानिंग फॉर एन एस्टिमेटर, जिस एस्टिमेटर को आप बेसिकली देख कर अपना आप BSR डालेंगे तो आपको एक एस्टिमेट नजर आएगा कि ये प्रोडक्ट कितनी सेल होगी इफ आई वुड बी लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट, रादर देन यू से आई वुड रादर गो फॉर दिस XYZ प्रोडक्ट बिकॉज बेस्ड ऑन दीज रिव्यूज और समथिंग। ठीक है जी। और आई विल टेक सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो हैं वो I'll take which I feel जो कि सेशन से रेलिवेंट हो सकता है। लेट मी टेक दीज क्वेश्चंस कि राइट टाइम जो है, what is the right time to launch product in UK? Is it risky to launch after September? So basically UK means Europe. So आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने देखना है कि आपको पता है कि पूरा साल इस वक्त कोविड जो है ना, आपको पूरा साल इस वक्त कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो ट्रेंड्स हैं, फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इम्यून रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये चलनी है नो मैटर व्हाट।
सो मैंने एक लिस्ट भी शेयर की हुई है आप लोगों से, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स इन 2020, उसको प्लीज़ ग्रुप में देखिए, इट्स अ बिग लिस्ट, वो आप देख सकते हैं जिसमें आप कौन सी सेल करें, बट इट्स एक्चुअली नीड्स टू मेक श्योर कि आप उसको सीजनल प्रोडक्ट के तौर पे देख रहे हैं या आप उसको देख रहे हैं कि इट्स एन एवरग्रीन, सो आई विल रादर सजेस्ट इट्स एन एवरग्रीन। ठीक है जी, और okay, more questions are coming, but it's a bit irrelevant, but so this is the thing which I said. So when will be the good time to PL in KSA? When actually you will start to see from tools, when you start to see from trends, the people trends in these markets right now, this is 4.5% की पूरी दुनिया की जो rest of the world है उसमें ये आता है, which means कि ये hardly 0.1 या 1% से भी कम है इसका मार्केट शेयर। सो आप अभी प्लीज इसमें प्राइवेट लेबल बनाने का मत सोचिए, इसमें अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है, मल्टीपल चीजें आप ब्रांड सेलिंग ड्रॉप शिपिंग करनी है, इज राइट टाइम फॉर दैट to see and understand it, but do not go for private label on these right now until you have fully understood the system on these marketplaces. Okay, so can we use Amazon.ca account to sell in Europe? Definitely not. Basically Europe जो है is a different marketplace. इस वक्त जो आपका US अकाउंट है वो 4 मार्केट के लिए चल रहा है। सो US मार्केट में अगर आप साइन अप करते हैं तो आप US, कनाडा, मैक्सिको एंड नाउ ब्राजील एज वेल, जिसमें आप अब सेल कर सकते हैं वहां पर भी। तो दिस मीन्स कि आप 4 मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, और टेक सम मोर क्वेश्चंस। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला कि फॉर यूएस मार्केट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 से 30,000 डॉलर्स ऑन प्राइवेट लेबल, व्हाट प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड पर मंथ। मतलब हर बंदा ये जानना चाहता है कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा। इसका कोई आंसर नहीं दे सकता आपको। अगर कोई कहता है यार कि आप इतना प्रॉफिट लेंगे या उतना प्रॉफिट लेंगे, वो एक अजम्पशन है, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं है इसका। इसमें बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट सिलेक्शन, मींस आपने प्रोडक्ट कौन सी सिलेक्ट किया है, उसके मार्जिन क्या हैं, 25-30 हज़ार आप किस प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड आस्क। उसका कंपटीशन क्या है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या है, ट्रेंड्स क्या हैं, रिव्यूज कितने हैं, और रेवेन्यू ट्रेंड्स क्या है, और कीवर्ड्स पे किस पे रैंक करना है। तो वो सारी चीजें जब अंडरस्टैंड होगी, देन वी कैन से कि यार इतना प्रॉफिट मार्जिन वी आर लुकिंग फॉर, रादर वी से कि जी 25-30 हज़ार लगाने पे हाउ मच वी मेक मनी। सो इसलिए इट्स वेरी टफ टू आंसर दीज thing until we know more. I hope you understand the point. ठीक है, और इसमें ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि what is the minimum investment to enter in US market for private label? US market is very big market now, as you see. It's not a small game anymore. इसमें hardly वो 10,000 वाला बंदा जो है अब survive कर पाता है। So it's a market now going towards which I feel is minimum to have $20,000 at least to begin with in the US marketplace. So this is a minimum, I would say, 20,000 for US. अच्छा जी, बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन नहीं पूछे, बहुत लंबा क्वेश्चन लिख दिया है, तो इट्स ट्रिकी टू एक्चुअली मे बी रीड ऑल ऑफ दिस। Okay, I did answer, but actually you should focus on the Europe market, which comes the UK. So go for that because you will cover so many countries in it. US is also good, but Europe is recommended. Actually, this is good. So let me explain कि जो कासिम अली शाह है, कासिम अली शाह से we have collaborated for many years.
अब वो लोग जो कासिम अली शाह है विल बी पार्ट ऑफ आवर सेशंस एज वेल, नॉट जस्ट मोर ऑफ अ कोलैबोरेशन। अब हम जो सेशंस करेंगे उसमें वो शिरकत करेंगे, मींस ही विल बी पार्ट ऑफ दोस एंड विल मोटिवेट यू गाइस and will share his experience of businesses and will share his knowledge. And why we collaborated with him, because his followers are intellectual, बिकॉज वो लोग भी एक रेलिवेंट लोग हैं जो एनेबलर्स को फॉलो करते हैं एंड उस उनके लोग भी एक रेलिवेंट है। सो वी वांटेड टू मेक श्योर कि यार जो वो लोग भी एक सोल्यूशन एक होप को देख रहे हैं, एंड देन वी आर आल्सो लुकिंग फॉर दोस पीपल हु वांट्स टू डू समथिंग। एंड आल्सो he has been doing well for Pakistan, so inshallah he will be part of many of our sessions and boot camps and all that, physically as well. He will be joining physical classes in labeler offices and as well as online inshallah. अच्छा जी, अच्छा ये एक क्वेश्चन जो है बनता नहीं है लेकिन आई टेक इट। सॉरी ये वाला नहीं बनता था, आई पुट द रॉन्ग वन। किधर गया यार, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला मोहम्मद शुएब का कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए पैन यूरोपियन मार्केट्स के लिए। उसमें वी हैव पुट अ डिटेल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, उसमें आप देखिए, एंड आल्सो वी हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे आपने कैलकुलेट करना है पहले पेज पर आने के लिए। तो आप इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, बट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 से 12,000 डॉलर्स में भी लॉन्च कर लेते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे एक हमारा स्टूडेंट था इस्लामाबाद से, he managed to make a profit after spending $8,000 in UK। और दूसरा स्टूडेंट ने सेम ही प्रोडक्ट कर रहा था, बट ही मैनेज टू मेक अ प्रॉफिट आफ्टर स्पेंडिंग $14,000। सो ये उसने $6,000 एक्स्ट्रा स्पेंड किए। द रीजन वाज लाइक हाउ टू अप्रोच द कीवर्ड, विच कीवर्ड्स टू टारगेट फ्रॉम, ही लुक्ड एट हाउ टू कन्वर्ट बेस्ट, कन्वर्जन्स डिपेंड करता है। सो ये इन्वेस्टमेंट जो है, कुछ लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं, कुछ देर से होते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्चुअली एक्शंस व्हिच यू टेक, रादर यू जस्ट से कि जी मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा और मेरे पास इतनी प्रॉफिट आना चाहिए। वो एज ए सेड, ये एग्जैक्ट आंसर जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है किसी के लिए भी वो इस चीज़ को आंसर कर सके। अच्छा, इसके लिए ना आई एम एक्चुअली अदील खान, इसके लिए आई विल बी अनाउंसिंग वेरी बिग थिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कि कैसे आपने क्विक लॉन्चेस करनी है। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट 1 or 2 days and then inshallah I will announce this. अच्छा, Amazon allowed 38 sellers, so basically yes this is true, जिसमें उन्होंने जो सेलर्स लिए हैं वो टेक्सटाइल के लिए हैं और स्पोर्ट्स के लिए। सो लाइक फॉरवर्ड स्पोर्ट्स है सियालकोट से, वो लिया है उन्होंने, वो लिया गुल अहमद है जो आपने टेक्सटाइल एक सुना होगा गुल अहमद के नाम से, उसका नाम दिया गया। इस तरह से मजीद नाम भी हैं। ये एक स्टार्ट है, ये फिर ये मैनुअली रजिस्टर्ड होंगे अमेजोन पे, और उसके बाद ऑब्वियसली मजीद एक्सपोर्टर्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उससे ये स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। But it's a good sign that it is going in the right direction. It will take a while for the whole public to open it. Well, if you are selling in US, then yes, you can sell in Canada as well with the same account. अच्छा जी, can we make an account? अच्छा, इसमें ये वाला क्वेश्चन जो जैन पूछ रहे हैं, इसमें कि क्या हमें यूएस अकाउंट और सेल ग्लोबली करना चाहिए, और वुड प्रेफर टू मेक अ यूके अकाउंट एंड सेल इन यूके एंड यूरोप। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि यूरोप का अकाउंट और यूएस का अकाउंट सेपरेट रखिए फॉर सो मेनी रीजंस। वन ऑफ द मेन रीजन इज ड्यू टू द टैक्स पर्पसेस and due to the complications which you will face down the line for VAT and so many other things. So I would definitely not recommend going against that. अच्छा जी, ओके, ये अब थोड़े से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक we pretty much covered, but unless there is
specific question which I would say, but both are like different question है, but ये अच्छा question है. अच्छा ये वाला कि यार मेरे पास अगर $6,000 हैं तो मैं अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ, जर्मनी में जाऊँ या ऑस्ट्रेलिया में जाऊँ. आई हाईली रिकमेंड गो फॉर जर्मनी, बिकॉज आप जर्मनी में अभी कुछ दिनों बाद हम लोग एक पूरी सीरीज लॉन्च करने लगे हैं फ्री, कि जर्मनी में प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है, जर्मनी में लॉन्च कैसे करनी है क्विकली. ये सारा आपको यूरोप में अलग अलग कंट्रीज की अब हम वीडियोस आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको पता चले कि कितना बड़ा स्कोप है इनमें, विद नंबर्स एंड विद टूल्स, नॉट विद लाइक गो फॉर इट और समथिंग लाइक दिस. तो इसमें आप अभी आई सजेस्ट कि यू गो फॉर जर्मनी रादर ऑस्ट्रेलिया फॉर नाउ. सो बिकॉज जर्मनी में आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं. Okay. Okay, this is good. So let me कि मैं जी 19 साल का हूँ. How to become a successful millionaire before 30 years old? मतलब 30 साल से पहले मैं कैसे मिलियनियर बन सकता हूँ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सरदार बख्त इमरान मुगल का. सर इसमें ये देखें कि आप का ऑब्वियसली गोल बहुत अच्छा है, बट फर्स्ट स्टेप शुड बी कि आप पहले इसको लर्न करें. इतना ज़बरदस्त ये एज है कि काश मैं जब 19 साल का था मैं ये स्टार्ट कर चुका होता. आपके पास ये बेस्ट एज है इस वक्त आपको इसमें एंटर होने की. इस पर पहले लर्निंग स्टार्ट करें. अभी आप छोटे हैं तो अभी आप पहले अपने आप को लर्न करके सर्विसेज में आए, वीए बने, एक्सपीरियंस गेन करें, जितना ज़्यादा गेन कर सकते हैं. गेन करने के बाद कुछ अकाउंट्स को मैनेज करें. आहिस्ता आहिस्ता जब आप मैनेज कर लें अकाउंट्स को, जब आपको पता चल जाए पूरी साइंस का, फिर देन गो फॉर योर ओन बिजनेस विच इज़ द अल्टीमेट गोल. सो 2 साल तो एटलीस्ट आप 19 के हैं, 21 साल तक फुल सीखें, फुल एक्सपीरियंस लें, फुल पैसा कमाएं अपनी सर्विसेज ऑफर करके. उसके बाद यू गो फॉर द बिगर थिंग, मीन्स के आप go for private label, building your own brand, drop shipping or something, whatever you feel appropriate. But this is actually the right age to start it, to become a millionaire. 30 साल से बहुत पहले हो सकते हैं आप, अगर actually you become fully into it. So I wish I was at your age and I would have known all of this. जी आप भी मोहम्मद मुस्तफ़ा. So could we launch all EU marketplaces at the same time as a first product? Well, launch means के रैंक करना. Well, आप अपनी प्रोडक्ट को लाइव तो कर सकते हैं सारी EU marketplaces में by using pan European. The question is कि उसको अब आपने पहले पेज पर लाना है. वो एक अलग कहानी है, अलग स्टोरी है, उसमें अलग इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको. So आपने ये मेक श्योर करना है जी कि उसका जो कंपटीशन है बाकी मार्केट प्लेसेस में कैसा है. सो हमेशा जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करें यूके में, दूसरी मार्केट प्लेसेस में भी ज़रूर देखा करें, जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, कि वो ट्रेंड कैसा है उसका, क्या मैं वहाँ जल्दी रैंक करा सकता हूँ इसको कि नहीं, बिकॉज अकाउंट तो एक ही है. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सारी मार्केट प्लेसेस में देखें. How can we submit our products in Enablers platform? Right now, only bootcamp students can submit it. If you are bootcamp students, you submit it via trainer, via your mentor जो आपको allocated है, तो उसके थ्रू आप प्लीज कीजिए और we will approve और provide feedback accordingly. ठीक है जी. और I think we have covered almost mainly questions. बाकी the team will answer by actually typing these answers. I'll take बहुत सारे questions I can see. Well, this question कि मुल्तान office क्यों नहीं operational अभी? There is a renovation going on right now in Multan office and it should be active soon inshallah. I think we covered almost quite a lot of questions. Well, this was clear actually, but let me just answer this. Okay, we can use UK company to sell in pan European markets. Definitely yes. But for example, अगर आप UK company use कर रहे हैं
तो आपने अगर जर्मनी में सेल करना है तो आपको जर्मनी के लिए टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए। वो आप यूके के अकाउंट से तो सेल कर सकते हैं, लेकिन टैक्स सर्टिफिकेट भी चाहिए। फ्रांस में भी ये रूल है, फ्रांस में भी आपको टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए। ये 2 कंट्रीज में आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और बाकी तो ऑब्वियसली वैट आपने लिया होगा, जो कि इट विल वर्क फॉर ऑल कंट्रीज, यूरोपियन स्पेशली। ओके, अच्छा ये बड़ा एक कंफ्यूजन है कि यार हमें बहुत सारी कंपनीज की जरूरत है, कि मैं चाहता हूँ जी कि मैं यूरोप में भी सेल करूँ, मैं यूएस में भी सेल करूँ, और मैं यूएई में भी सेल करूँ। एक ऐसा भी बंदा हो सकता है। तो उसमें आप एक ही कंपनी आपको चाहिए जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। लाइक यूके कंपनी जो है वो आप यूएई में भी यूज कर सकते हैं, यूके कंपनी आप यूएस में भी यूज कर सकते हैं, और आप ऑलमोस्ट जो मैंने अभी आपको मार्केट प्लेसेस दिखाई हैं दैट वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनी। सो आपको बहुत सारी कंपनीज बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक कंपनी इज ओके फॉर इट, बट आई यूजली रिकमेंड लॉन्ग टर्म कि जिस मुल्क में आप सेल कर रहे हो तो इट्स बेटर टू हैव अ कंपनी on that country. Like अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो it's better to have an LLC there. यूके में कर रहे हैं, better to have a limited company है, due to so many reasons like convergence issues and so many benefits down the line which you could have. जैसे अभी कुछ लोगों ने देखा होगा कि जो यूके कंपनीज थी उनको 50-50 हज़ार पाउंड मिल गया कोविड-19 के बाद, जो कि ऑलमोस्ट 1 मार्च या फरवरी 2020 से पहले रजिस्टर्ड थी और टैक्स फाइल किया हुआ था। ये कि हर कंट्री में जैसे यूएस में भी कुछ लोगों को मिले। सो इसमें यह कि आपको बेनिफिट्स जो है वो ज़रा थोड़े से बेहतर होते हैं, और आपकी एक्सपोर्ट भी आसान होती है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा इसमें ये देखें, सो सिंस आई एम फ्रॉम यूके, सो मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम यूके में बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस रखें, because I have seen Pakistanis in UK. I have seen the Pakistani on the people who struggle in UK. Since I come from there, so it's actually the whole ultimate goal is कि overseas Pakistanis को भी हम लोग साथ साथ empower करें, rather we just focus on Pakistan. So the purpose is Pakistanis, not just Pakistan. तो इसमें we did plan to do so many things physically in UK, but unfortunately we couldn't be able to due to this unfortunate thing happened. So inshallah we will plan soon, and we have shortlisted many things over there. And so as soon as things get a little bit stable, so we will be coming into all across the globe. Yes, you can, Shuaib. You can register tax certificate easily if you have a UK company. If you need any reference or person, let us know. Team enablers will refer you a person who can be able to actually guide you through कि कैसे tax certificate लेना है. It's very simple and easy process. अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग इज अ प्रोडक्ट लाइफ वंस यू लॉन्च अ प्रोडक्ट। कुछ लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, इट डिपेंड्स कि वो सीजनल है या वो प्रोडक्ट ऐसी है जो कि आप चाहते हैं जी के सदाबहार है, मींस एवरग्रीन। किचन रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं विच रिमेन्स फॉर एवर। सो आपने कीवर्ड ट्रेंड्स ऑब्वियसली आपको देखते हैं, बट यूजुअली जो प्रोडक्ट है आपका माइंड होना चाहिए कि क्या मैंने कैश इन करना है कि कैश आउट करना है, क्या मैंने उसको सेल करना है या मजीद इसको इन्वेस्टर करना है, इन्वेस्टर आगे ग्रो करनी है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स, बट प्रोडक्ट लाइफ जो है कुछ प्रोडक्ट्स की कम होती है, कुछ की ज़्यादा। ये कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं अंटिल आई सी द प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट देखने के बाद ही आई कैन से यार कि अगर तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी तो प्रोडक्ट की लाइफ कम होगी, बिकॉज ऑब्वियसली द न्यू टेक्नोलॉजी कम्स देन द न्यू प्रोडक्ट हैज टू कम। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं है, कोई ऑलवेज बी लाइक दिस, अगर कुछ कपड़ा है फॉर एग्जांपल डस्टिंग क्लॉथ है और समथिंग, दिस विल रिमेन फॉर एवर, बिकॉज ये हर किसी को चाहिए हमेशा ही। तो इस तरह से आप इस प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। ओके, wow, this is amazing actually, so many questions today, so it seems the people जो है वो काफ़ी questions के साथ हैं। ओके, थोड़ा सा हौसला कर लें क्योंकि
एकदम ऊपर जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ओके, पेशावर ऑफिस इज ओपन भाई, ओपन है, आप प्लीज जा सकते हैं वहां पे। वेल आई डोंट रिकमेंड कि आप स्टार्ट ही सिर्फ ड्रॉप शिपिंग से लें। आप के पास ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपकी, अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते एंड सो मेनी अदर थिंग्स, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि आप किस सिचुएशन में हैं, तो उसके बाद ही आपको सजेस्ट कर सकूंगा कि ड्रॉप शिपिंग आपके लिए बेहतर है कि नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। ओके, अच्छा ये भी है। एक बंदा कहता है यार मैं तो है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं वो प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, एक यूनिक न्यू प्रोडक्ट आइडिया। ये बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज व्हाई टू सेल समथिंग व्हिच यू हैव नॉट सीन अ ट्रेंड ऑन। हमें हमेशा वो प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए जो कि डिमांड हो जिसकी। अगर आप समझते हैं कि मेरी जो नीच है पॉपुलर नीच में है लेकिन वो टोटली यूनिक है, तो आप देखें कि सबसे पहले कि उसका जो कीवर्ड है, जो कीवर्ड है उसको कितने लोग सर्च करते हैं, क्या उसकी डिमांड है, ट्रेंड देखें उसका, फिर उसके अगेंस्ट रेवेन्यू देखें। तो इफ यू सी इट्स वर्थ इट, देन it's a time to take an action or risk against that. But without seeing those things, it's not just a great idea कि यार it's a unique product, then I should go for, unless you see कि ट्रेंड और लोग कितना उसको डिमांड कर रहे हैं। वो आप obviously टूल से देख सकते हैं and all that. Definitely, yes, we are going to open office in Saudi Arabia and UAE. So in दो मुल्कों में we have shortlisted places as well. But as soon as things get little bit normal, then we will be opening this, inshallah, very soon. Okay. Okay, wow. इसमें ये देखें, so can we save some money doing FBM? इसमें आप जो कैलकुलेटर है ऑब्वियसली वो तो अमेजोन का यूज कर सकते हैं, बट सेव मनी और हैसल इज द टू थिंग्स। आपने ऐसा बिजनेस डेवलप करना है जो ऑटो पे हो। अब ऑटो पे जो बिजनेस है वो FBA बिजनेस एज अ न्यू बी के लिए बहुत बेहतर है। वंस यू गेट मैच्योर्ड इनफ, वंस यू गेट full understanding of things, then you should go for multiple options like 3PL warehouse, FBM. As अगर आप न्यू भी हैं तो I don't recommend FBM at all initially for you to begin with. There's so many pros and cons against that. Usually cons as a newbie. Okay, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड। नहीं ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला किधर गया यार, ओहो ऊपर चला गया, एक सेकेंड। ये मेहरान जावेद कहते हैं जी घर वाले फीस ना दें तो क्या करें, राइट। मैं आपको, अगर आप हमें थोड़ा सा फॉलो करते हैं भाई, अगर आप देखें कि एक 19 साल लड़का आया था, कहाँ से आया था, सरगोदा से आया था। उसने लर्न किया पूरे सिस्टम को, और सिस्टम को लर्न करने के बाद इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट किया ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है एनेबलर्स का, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें लोगों की हेल्प की। दुबई के इन्वेस्टर्स मौजूद थे उसमें, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, उसको वो ले गए लाहौर से, खुद टिकट भेजी, खुद वीज़ा लगाया, पार्टनरशिप ऑफर की, और आज वो दुबई बैठा। वी डिड द दुबई सेमिनार जिसमें उसको आई पुट ऑन द स्टेज टू एक्सप्लेन हिज सक्सेस स्टोरी, और उसके पास भी कुछ नहीं था। तो ये मत कहा करें कि मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी ये जो अभी आप ये टिकर चल रहा है आपके ऊपर, ये आप चीज़ें देखें तो सही, एक दफ़ा इसको पढ़ें, देखें, अंडरस्टैंड करें। ये बहुत बड़ा मटेरियल है, दुनिया में कहीं इतनी पब्लिक इंफॉर्मेशन और सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जाती जहाँ पे आपको इतनी बड़ी सपोर्ट और उसको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप इसको यूज़ करें प्लीज़, तो नहीं देते तो कोई बात नहीं। So inshallah, Bahrain is likely to be next year, but this year we focus more on UAE and Saudi Arabia, inshallah. Okay. Ji Umar, we are doing this. We are making a full-fledged people, third parties जिसको आप use कर सकते हैं, account opening से लेकर until everything like tax consultant, accountancy,
प्रोडक्ट हंटिंग, लॉन्चिंग, सोर्सिंग, इंस्पेक्शन, सारी चीज़ें दिस इज़ इन द प्रोसेस राइट नाउ, जो कि आप थर्ड पार्टीज हैं जिनमें आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और अच्छा, ये सैयद नबी शाह, ये क्वेश्चन जो है बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, राइट। सो आपको वो लो जो मैंने लॉन्च एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू कैलकुलेट योर लॉन्च कॉस्ट, वो आप प्लीज़ वीडियो देखिए ग्रुप के अंदर, एंड इट एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। उसमें आप ये वैल्यू डालिए, उसमें आप देखिए 500 गिवअवेज है तो क्या करना है एंड कैसे आप उसको निकाल सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड। एक टूल हम बना रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड फॉर एवरीवन, जिसमें आप एक गिवअवेज डालेंगे अपने, और आप किस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करना है वो डालेंगे, तो आपको क्या नजर आएगा, आपकी लॉन्च कॉस्ट। वेरी क्विक टूल विच यू आर मेकिंग सून इंशाल्लाह, दिस इज ऑलरेडी डन बट इन टेस्टिंग फेज। ओके जी। Okay, so I think we should actually close this off for now until so many actually बहुत सारे repeat question है। ये क्या, चाइना एट वार विद इंडिया, डू यू थिंक वी लूज आवर इन्वेस्टमेंट? इसमें क्यों लूज आवर इन्वेस्टमेंट, मतलब व्हाई, क्या जंग हो रही है या क्या? दीज आर मोर ऑफ जस्ट डिस्कशंस एंड ऑल दैट हैपनिंग। इसमें आपका क्या ताल्लुक है इन्वेस्टमेंट से? यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एनीवेयर। आप चाइना में तो नहीं सेल कर रहे या इंडिया से पे तो नहीं सेल कर रहे, तो आप तो सोर्स करेंगे चाइना से अगर करेंगे तो बट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल बी एक्सप्लेनिंग सो मेनी अदर थिंग्स कि कैसे हम पूरी सोर्सिंग को चेंज करने वाले हैं। ओके, ठीक है जी। आई थिंक ये जो भाई कह रहे हैं, मैं राइस, ठीक है। I think we've covered quite a lot of questions, so it was a good session, and it's great to see excellent engagement. Sorry, अभी थोड़े जो आपके questions हैं उसको उसको इंशाल्लाह we will actually be answering via text. So thank you for all the appreciations and all that which we receive. So it's great, positive and negative comments we always get. So it's always great to see those. ठीक है जी, I think it's a great session today. We'll continue doing this inshallah time to time. So until then, take care, or enjoy your weekend at home and stay safe. And we'll look forward to add more information as soon as possible. चलें जी, take care. Allah Hafiz जी.